बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कलर टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इमेज रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इमेज इमेज के हम लोग अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अरे लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है बेटा, बिट होता है। सही है। इसके बाद अगर 4 बिट्स मिलाकर एक निगल बनते हैं। अच्छा, 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट बनते हैं। और हमारे पास इसके बाद हमारे पास होता है बाइट्स। सही है। अच्छा, बाइट्स के बाद होता है हमारे पास केबी, केबी के बाद होते हैं एमडी, एमडी के बाद जीबी। इस तरीके से हम लोग फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं इमेज फॉर्मूला के अंदर इस चीज का यूज होगा। तो सबसे पहले याद रखना कि इमेज फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इमेज का, कि इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। ठीक है। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग इमेज के फॉर्मूला करेंगे तो इमेज रेजोल्यूशन हमारा क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। इसको हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ, तो मैं यहाँ पर CD लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताओ, इस ये हमारे पास एक इमेज है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इमेज है। तो अगर हमारे पास इसमें अगर हम देखते हैं इस इमेज के अंदर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ क्या होगी 1080, ब्रेथ क्या होगी 1200। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास 1080 पिक्सेस मल्टीप्लाई बाय 1200। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। कलर डेप्थ हमें दो तरीकों से दी जा सकती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। पेपर में ये दो तरीके ही आएंगे। ठीक है। अच्छा, किस तरीके से आ सकते हैं, या तो सिंपल दिया हुआ हो कलर, उससे पहले कोई ना कोई नंबर दिए होंगे, या तो हमें बोलेंगे बिट कलर। अगर हमारे पास कलर आता है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर कलर। 2 पावर, और यहाँ पर कलर्स जितने भी होंगे उसको पावर में लिख लेंगे, 2 की पावर 8। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर 16 होता तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते 2 की पावर 16। अगर यहाँ पर 10 होता तो हम लिखते 2 की पावर 10। ठीक है। तब आप मुझे बताओ बेटा, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200 क्या आंसर होगा, विदाउट कैलकुलेटर बताना है सबके सब बच्चों ने। चलो भाई, कुछ बच्चों की क्वेरी है कि सर हमें इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना सिखा दे। अब मैथ्स वाला काम ही मैं करवा रहा हूँ, ये देख लो क्या करना है हम लोग। 1080 मल्टीप्लाई बाय 12, हम लोग 12 से कर लेते हैं। सही है। यहाँ पर डबल जीरो है ना, तो हम लोग दो जीरो ऐड कर देंगे। या हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो और सिंपल कर दो, लास्ट के जितने भी जीरो होंगे ना नंबर में, हम लोग उसको मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे। या एक टर्म कर लो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप लोग बच्चों में मिस्टेक कर दोगे। ठीक है। 1080 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, टू जीरो का क्या होता है, इस नंबर को टू को मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे, फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे। तो अब मुझे बताओ, टू जीरो का क्या होता है बेटा, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, टू एट का क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है टू एट का क्या होता है, 16 होता है। तो सिक्स हमारे पास यहाँ पर आएगा, और वन कहाँ पर आ जाएगा, वन हमारा आ जाएगा कैरी में। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, टू जीरो का क्या होगा, जीरो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया वन। ठीक है। अच्छा, टू वन का क्या होता है भाई, टू होता है, हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया टू। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे वन को मल्टीप्लाई, और पुराने वाले कैरीज को रिमूव कर देंगे। पुराने वाले कैरीज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आ जाओ। वन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो से, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मैं वन को मल्टीप्लाई करता हूँ एट से, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एट आ जाएगा। अगर मैं वन को मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो से, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। अगर मैं वन को मल्टीप्लाई करता हूँ वन से, तो आंसर क्या आएगा भाई, वन आएगा। ठीक है। अच्छा, आई थिंक स्टॉप हो गई इस पे। हाँ सही है। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, पहले टू को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर वन को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इस आंसर को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ बेटा, प्लस करके क्या होता है, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। सिक्स प्लस जीरो क्या होगा, सिक्स। एट प्लस वन क्या होता है, नाइन। टू प्लस जीरो क्या होता है, टू। अच्छा, वन एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 12960। ठीक है। और ये दो जीरो हम लोग आखिर में ऐड कर देंगे, इसलिए ये दो जीरो को हमने इंक्लूड ही नहीं किया था मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो हम लोग क्या आंसर क्या आ जाएगा, ट्रिपल जीरो आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 12960। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 8 क्या होता है भाई, कुछ बच्चों ने तो मुझे आंसर बता दिया था, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई 2 की पावर 8 क्या होता है। इस तरीके से आप लोग देखा करो, टू, फोर, एट, डबल करते रहो। कैसे, डबल, टू, अब इसका डबल, फोर, डबल, एट, डबल, 16, डबल,
32, डबल 64, सही है, डबल 128, डबल क्या होगा 256। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 256 आंसर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 256। अब जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि अगर मैं 1296000 का मल्टीप्लाई करता हूँ 256 से तो आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी सबका आंसर आना चाहिए भाई। हरीम, राहिम, अफान, अलमीना, ऑन, ईमान, फाइजा, हमजा, खुबैब, अदन, उमर, यहया, मुस्तबा, मूसा, निकिता, सबिहा, समावी और उमर एबीएस। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। मैं कह रहा हूँ हमारे पास ये आंसर आया 1296000, सही है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। और 2 की पावर 8 क्या होता है, 256। तो अब आप मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे 1296000 मल्टीप्लाई बाय 256 क्या होता है। इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी। बच्चों का आंसर आ रहा है 33177600, जो बिल्कुल सही आंसर है, 33177600। ठीक है। अच्छा, ये जो भी जब भी आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, बिट्स में आएगा। ये बात याद रखना। जब भी आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, बिट्स में आएगा। ये चीज क्लियर रखना बेटा, ठीक है। आंसर क्या है, 33177600 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल में हमारे पास क्या है, देखो बेटा, जब भी मैंने कहा था कि हमारे पास सवाल आएगा तो दो तरीकों से आएगा। या तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल कलर दिया हुआ होगा, या तो हमें बिट कलर दिया होगा। ठीक है, या तो हमें क्या दिया होगा, बिट कलर दिया होगा। ठीक है। तो अब दूसरी वाली पिक्चर में हमारे पास क्या है, बिट कलर दिया हुआ है, जरा देख लो दूसरी वाली पिक्चर में हमारे पास क्या है, बिट कलर है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताओ, चलो भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने एक सवाल तो कर लिया जिसके अंदर 8 कलर्स था, ठीक है। अब एक वहां पर एक सवाल है जिसके अंदर बिट कलर दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है भाई, बिट कलर दिया हुआ है। तो जरा हम उस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इमेज रेजोल्यूशन को हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन को हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो अब मुझे बताओ बेटा कि अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में यहाँ पर क्या होगा भाई, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200। क्या आएगा भाई, 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200। अब यहाँ पर दिया हुआ है 8 बिट कलर, यहाँ क्या दिया हुआ है, बिट कलर। तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई बाय जो बिट कलर दिया होगा उसी से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर 16 होता तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल। ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ कलर दिया होता तो हम लोग 2 की पावर लिखते 8। ठीक है, अगर हमारे पास 8 कलर दिया होता तो हम लोग क्या लिखते, 2 की पावर 8। यहाँ पर 8 बिट कलर दिया हुआ तो हमने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, डायरेक्ट 8 से कर दिया। जब मुझे बताओ 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200 का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200 का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने ऊपर किया है 1080 मल्टीप्लाई बाय 1200, आंसर क्या आता है, 1296000। तो सिंपल यही आ जाएगा आंसर, 1296000। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो अब मुझे बताओ, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से शाबाश। ठीक है भाई, आप लोगों का मोस्टली बच्चों का आंसर सही आया है। क्या आंसर आया है, 1036800। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको, सही है। अच्छा, अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ, वो आपको खुद से करना है। ये दो सवाल मैंने करवा दिए, मैंने कहा है हमेशा इन्हीं दो तरीकों से सवाल आएगा, या तो 8 कलर, या तो कलर दिए होंगे, या तो बिट कलर दिए होंगे। अब आपको ये सवाल सॉल्व करना है, ये पास पेपर का सवाल है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। शाबाश। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का। समझा देता हूँ सवाल में। बोले कैलकुलेट द साइज ऑफ एन इमेज विच हैज अ साइज ऑफ 1000 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स एंड इट हैज RGB कलर। तो इसके अंदर हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है, कलर डेप्थ भी दी हुई है। अच्छा, सबसे पहला पार्ट क्या करना है भाई, कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। जो अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं, हम लोग इमेज का साइज कैलकुलेट कर देंगे। अब हमेशा जब भी आंसर आता है, मैंने आपको क्या बताया था भाई, आंसर किस में आता है, बिट्स में आता है। मैंने आपको क्या बताया था, आंसर किस में आता है, बिट्स में आता है। तो ये आंसर भी किस में होगा बेटा, बिट्स में होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हमारा जो भी आंसर आया है ये वाला, किस में आया होगा, बिट्स में आया होगा। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, एमबी में कन्वर्ट करना है। जब भी एमबी में कन्वर्ट कर लो तो मुझे बताना कि हाउ मेनी इमेजेस कैन यू स्टोर इन 8 GB। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग इसका आंसर मुझे बता दो जल्दी जल्दी, शाबाश।
भाई इसमें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि सवाल बहुत इजी दिया हुआ है, जरा सोचना है बस। क्या करना है भाई, कैलकुलेट द साइज ऑफ एन इमेज which has a a size of 1000 pixels by 500 pixels and it has RGB color। हमें क्या करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है इमेज का साइज। सिंपल। तो अब मुझे बताओ भाई, इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। इमेज रेजोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं, इमेज रेजोल्यूशन हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से निकल जाएगा भाई, 1000 मल्टीप्लाई बाय 500, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये एरिया आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 500। सिंपल। यहाँ मैंने कहा था आपको दो तरीकों से सवाल गिवन होगा, या तो हमें कलर दिया होगा या तो हमें बिट कलर दिया होगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या दिया हुआ है, RGB कलर। तो आर का मतलब क्या हो गया, रेड। जी का मतलब क्या हो गया, ग्रीन। बी का मतलब क्या हो गया, ब्लू। तो ये कितने कलर हो गए, थ्री कलर्स हो गए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, थ्री कलर। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मुझे बता दो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ कलर दिया हुआ है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा, आप जरा देखते हैं। अच्छा, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो मेरे पास आंसर क्या, 5 आ जाएगा। और ये बाकी सारे जीरो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। अब आंसर क्या आ जाएगा भाई, 5 जीरो ऐड हो जाएंगे। सही है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मुझे बताओ 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों, 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के बाद 5, कितने जीरो है, 5 जीरो है। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 8 5 का क्या होता है भाई, 40। 8 5 का क्या होता है, 40। बाकी ये एज इट इज 5 जीरो हमारे पास नीचे कॉपी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। आंसर हमारा किस में आ गया बेटा, बिट्स में आ गया। आंसर हमारा किस में आ गया, बिट्स में आ गया। हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। सोचो कितना आसान सवाल। अब वो बोल रहा है भाई, मुझे किस में जाना है, एमबी में जाना है। तो मैं किस में हूँ, अभी बिट्स में हूँ। मैंने कहा था कि जब भी बिट्स से पहले किस में जाएंगे, बाइट में जाएंगे। बाइट से फिर किस में जाएंगे, केबी में जाएंगे। केबी से किस में जाएंगे, फिर हम लोग एमबी में जाएंगे। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं बिट्स में हूँ, मुझे बिट्स से बाइट में जाना है, तो हमारे पास 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। सिंपल। हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8 से, तो 8 1 8 8 5 40। सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जरा मुझे बताओ, आंसर क्या आ जाएगा, 5। और इसके बाद कितने जीरो रिमेनिंग है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग के पास 5 जीरो एज इट इज आ जाएंगे। ये हम लोग किस में आ गए बेटा, बाइट्स में आ गए। ये लोग किस में आ गए बेटा, बाइट्स में आ गए। ठीक है बेटा। अच्छा, मेरा आंसर अभी भी नहीं आया, मुझे किस में आना है भाई, एमबी में मुझे आंसर चाहिए। तो मैं किस में जाऊंगा, बाइट से किस में जाते हैं हम लोग, केबी में जाते हैं। बाइट से केबी में जाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, बाइट से केबी में जाने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, इस नंबर को डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, इस नंबर को डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 500। किस में आ गए हम लोग, राइट से किस में आ गए, केबी में आ गए, 500 केबी आंसर आ गया। अब मुझे केबी से एमबी में जाना है। अब मुझे क्या करना है भाई, केबी से एमबी में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, वापस और फर्दर इस नंबर को डिवाइड करूंगा 1000 से। और फर्दर इस नंबर को किससे डिवाइड करूंगा भाई, 1000 से। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.5 MB आ गया। तो देखो मैं पहले किस में गया, बिट्स से पहले किस में आया, बाइट्स में आया, डिवाइडेड बाय 8 करके। अच्छा, बाइट से मैं किस में आया भाई, केबी में आया, डिवाइड बाय 1000 करके। केबी से मैं किस में आया, एमबी में, डिवाइडेड बाय 1000। हम लोगों ने आपको लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था। सही है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें लिखवाई थी। देखो सारे के सारे यूनिट्स लिखवाए हैं, देखो ठीक है। अच्छा, सेम यूनिट्स मैंने इसको फॉलो किया है, बिल्कुल कोई भी अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की। क्या किया भाई, बिट्स का सबसे छोटा यूनिट, हमारा आंसर किस में आ रहा था, बिट्स में आ रहा था। बिट्स से पहले मैं किस गया भाई, बिट्स से मैं किस में गया, बाइट में गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखो 8 बिट्स मिलके कितने बनते हैं, 1 बाइट बनता है। 8 बिट्स मिलके कितने बनते हैं, 1 बाइट बनता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बाइट से किस पे जा रहा हूँ, केबी में जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था भाई, अगर हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो हमारे पास बाइनरी प्रीफिक्स आएगा, या तो हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल प्रीफिक्स आएगा। ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था भाई, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बाइनरी प्रीफिक्स होगा, या तो हमारे पास डेसिमल प्रीफिक्स होगा। अगर हमारे पास पीबी, मीबी, बीबी, टीबी इस टाइप की अगर वर्डिंग होगी, मतलब के आई बी हमारे पास आया लिखा हुआ, या एम आई बी लिखा हुआ आया, या हमारे पास जी आई बी लिखा हुआ आया, या हमारे पास टी आई बी लिखा हुआ आया, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, 1024 से करेंगे। अगर हमारे सिंपल किलोबाइट्स के बी लिखा हुआ आ गया,
मेगाबाइट्स एमबी लिखा हुआ आ गया, गीगाबाइट्स जीबी लिखा हुआ आ गया, टेराबाइट्स टीबी लिखा हुआ आ गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से करेंगे। अब यहाँ पर देखो सिंपल चीज लिखी हुई आई कि हमें एमबी में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय मैंने 1000 किया, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास 8 बिट्स मिलके क्या बनते हैं? 1 बाइट बनते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर भी मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हमारे पास हम लोग बाइट्स में पहुंच गए। अब बाइट से मुझे मेगा बाइट्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बाइट से हमें मेगा बाइट्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, जब हम जाके किस में आएंगे? मेगा बाइट्स में आएंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर देखो जरा, हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 किलो बाइट्स कंटेन 1000 बाइट्स। तो मतलब 1000 बाइट्स मिलके कितने बनेंगे हमारे पास? 1 KB बनेंगे। मतलब जो भी मेरा आंसर के बाइट्स में आएगा उसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? 1000 से करूंगा, जब जाके मैं किस में आऊंगा बेटा? केवी में आऊंगा। तो हमने यहाँ पर अभी क्वेश्चन के अंदर इसी तरह ही सॉल्व किया है। यहाँ पर आंसर किस में आया था भाई? हमारे पास आंसर आया था बिट्स में। हमारा आंसर किस में आया था? बिट्स में आया था। जरा मैं आपको नीचे इस तरह से लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। भाई देखो, हमारा आंसर किस में आया था? बिट्स में आया था, ठीक है। अब मैं उसको किस में लेके गया? मुझे उसमें सवाल में बोला हुआ था, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था मुझे एमबी में आंसर चाहिए। मुझे किस में चाहिए भाई? एमबी में आंसर चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा भाई? मेरे पास आंसर क्या आया है? बिट्स में आया है। मेरे पास आंसर किस में आया है बेटा? बिट्स में आ रहा है। मेरे पास आंसर किस में आ रहा है? बिट्स में आ रहा है, ठीक है। तो अब बिट से बाइट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा 8 से। बिट से बाइट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 8 करूंगा, सही है। जब डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो मैं किस में आ जाऊंगा? बाइट्स में आ जाऊंगा। जब डिवाइड बाय 8 करूंगा तो मैं किस में आ जाऊंगा बच्चों? बाइट्स में आ जाऊंगा। मेरे पास आंसर आ गया भाई बाइट्स में। ये वाला आंसर मेरा किसमें है? बाइट्स में। अब बाइट से मुझे किस में जाना है? केबी में जाना है। तो और फर्दर इसको डिवाइडेड बाय 1000 से करूंगा। अब बाइट से केबी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा? इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। मैं किस में आ गया भाई? केबी में आ गया, 500 KB। अब मैं 500 KB में जब आंसर आ गया है तो मुझे जाना किसमें? एमबी में जाना है। और फर्दर इसको डिवाइड करूंगा मैं 1000 से, तो मैं किसमें आ जाऊंगा? एमबी में आ जाऊंगा। तो आंसर क्या आ गया मेरे? 0.5 MB आ गया, ठीक है। यहाँ तो सब बच्चों क्लियर है? मुझे मैसेज में बताओ। देखो लीना, यहाँ तक हम लोग कहाँ पर आ गए? बिट्स में आंसर आ गए, कोई मसला नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, सब बच्चों के लिए आसान था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, 8 बिट्स, एट बिट्स मिलके हमारे पास कितने बनते हैं? 1 बाइट बनता है। 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनता है। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 8 से करेंगे, तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? बाइट्स में आ जाएगा। हमारा आंसर किसमें आ जाएगा बच्चों? बाइट्स में आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? सही है। हम लोग बिट्स से बाइट्स में आ गए। अब यहाँ देखो, ये आंसर किसमें आया? बाइट्स में आया, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना कि हमारे पास 1000 बाइट्स, कितने? 1000 बाइट्स मिलके कितने बनते हैं? 1 KB बनता है। 1000 बाइट्स मिलके कितने बनेंगे? 1 KB बनेगा। तो मुझे बाइट से केबी में जाने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया भाई? डिवाइडेड बाय 1000 कर लिया। तो मैं किसमें आ गया? केबी में आ गया, ठीक है। मैं किसमें आ गया बेटा? यहाँ तक मैं किसमें आ गया? केबी में आ गया। मेरा आंसर किसमें आ गया भाई? 500 KB मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात याद रखना बेटा, 1000 KB, 1000 KB किस? 1 MB के बराबर होते हैं। 1000 KB 1 MB के बराबर होते हैं। तो मेरा आंसर तो अभी केबी में था। मुझे और फर्दर इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं किसमें आ जाऊंगा भाई? 0.5 MB में आ जाऊंगा। मैंने और फर्दर इसको 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई? 0.5 MB। और इसको आंसर कहाँ चाहिए था? एमबी में ही चाहिए था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? गया एमबी तक। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए बच्चों? एमबी तक पहुंच गए। अब हम लोग इसका पार्ट सी करते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है जरा देखो। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो, कि भाई हाउ मैनी इमेजेस कैन यू स्टोर इन 8 GB? कितनी इमेजेस हम लोग स्टोर कर सकते हैं 8 GB के अंदर? तो अब मुझे बताओ, एमबी से बड़ा क्या होता है भाई? सबसे सबसे छोटा क्या था? बिट्स। बिट से छोटा, बिट से बड़ा क्या था? बाइट्स। बाइट से बड़ा क्या था? केबी। केबी से बड़ा क्या था? एमबी। एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी। एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी। आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास 1 GB किसके इक्वल होता है? सब बच्चों को पता होना चाहिए 1 GB किसके इक्वल होता है? 1 GB हमारे पास 1000 MB के इक्वल होता है। 1 GB हमारा किसके इक्वल होता है भाई? 1000 MB के इक्वल होता है। सिंपल, क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 GB हमारा किसके इक्वल होगा भाई? 1000 MB के इक्वल होगा। तो अब इसने पूछा है भाई कितने 8 GB के अंदर हम लोग कितनी इमेज स्टोर कर सकते हैं? तो अब मुझे सिंपल बता दो भाई, 8 GB हमारा किसके इक्वल होगा? 8 GB हमारा 8000 MB के इक्वल होगा। सिंपल, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सही है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई 8 GB हमारा किसके इक्वल होगा? 8000 MB के इक्वल होगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास
एक इमेज का साइज क्या आ रहा था, एक इमेज का साइज आ रहा था मेरे पास 0.5 MB। एक इमेज का साइज मेरे पास क्या आ रहा था, 0.5 MB आ रहा था। ठीक है। और इसने सवाल में क्या पूछा है कि आप लोग 8 GB के अंदर कितनी इमेजेस स्टोर कर सकते हो, 8 GB कह लो या 8000 MB के अंदर आप लोग कितनी इमेजेस स्टोर कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, एक इमेज का साइज हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एक इमेज का साइज है 0.5 MB। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर डिवाइड कर दूंगा, इसको फर्दर क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा भाई, हम लोग इसको फर्दर जो एक इमेज का जो साइज है उससे डिवाइड कर देंगे 0.5 से। ठीक है, हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर देंगे, 0.5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब एक बात याद रखना, जो भी नंबर, एक बात याद रखना, जो भी नंबर फॉर एग्जाम्पल ऊपर कोई भी नंबर होगा वो अपने हाफ से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8000 है तो 8000 का डबल क्या हो जाएगा भाई, 16000। तो जो भी नंबर अपने हाफ से डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 16000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास होता 500 तो हमारा 500 का डबल क्या हो जाता भाई, 1000 हो जाता। अगर यहाँ 2 होता तो 2 का डबल क्या होता, 4 हो जाता। यहाँ पर हमारे पास है 8000 तो 8000 का डबल क्या हो जाएगा भाई, 16000 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं भाई, हम लोग कितनी इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, 16000 इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। कितनी MB के अंदर, 8 GB के अंदर, सॉरी 16000 इमेजेस हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 16000 इमेज। सिंपल। सही है, क्लियर है सब बच्चों को, कितना आसान पार्ट था, कोई प्रॉब्लम कोई इशू। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, नेक्स्ट क्लास में।